बरेली में कोरोना का पहला मरीज मिला है, जिससे शहर में खौफ का माहौल है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कोरोना से मुतासिर मरीज 21 मार्च को नोएडा से आया है। वो जिस कंपनी में काम करता था, वहाँ भी 4 लोग कोरोना से मुतासिर थे। इसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इसे और इसके खानदान को आइसोलेट किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने इस इलाके को 14 दिन के लिए लॉक कर दिया है। आपके मोहल्ले में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। अतः आप सबसे अनुरोध है, अपने आप को 14 दिन के लिए अपने घरों में बंद कर लीजिए। 1 किलोमीटर के दायरे में इसका असर रहता है, अन्यथा स्थिति भयावह हो सकती है। घर से झांकना, घर बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर लीजिए। ये नोएडा से लास्ट संडे को यानी मार्च 22 को आए थे और ये वहाँ पे नोएडा में एक कंपनी है सीज फायर इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे 2-3 केस निकले हैं। उस कंपनी के ख़िलाफ़ भी FIR हुई है, जैसा पता चला है, क्योंकि मैं देख नहीं पाया, लोग बता रहे हैं। और वहाँ पे जो इनके बॉस थे वो पॉजिटिव पाए गए थे। तो ये बरेली का फर्स्ट केस है जो एपिडेमियोलॉजिकल लिंक केस है। फर्स्ट केस जो कांटेक्ट में एपिडेमियोलॉजिकल केस लिंक हुआ है। रिपोर्ट पॉजिटिव आया है जी, इसकी रिपोर्ट जो है आज सुबह पॉजिटिव आ गई है। कंटेनमेंट हमने स्टार्ट करवा दिया है। वहाँ पे जो घर के पास पेशेंट को शिफ्ट कर दिया है हायर हॉस्पिटल में। उनके फैमिली मेम्बर को भी हमने क्वारंटाइन कर रहे हैं, उनके सैंपल ले रहे हैं। उनके सैंपल भी लेके भेजे जाएंगे KGMC माइक्रोबायोलॉजी में। और इसके साथ ही जितने भी कांटेक्ट हैं उनको हम ट्रेस कर रहे हैं। हमारी टीमें लगी हुई हैं कि किस किस से वो मिले थे, पहले कहाँ आए, किस किस से मिले थे, उन सबको हम लोग क्वारंटाइन करेंगे। दिल्ली से जनता है कि भयभीत ना हो, और इस पे हम लोग कंटेनमेंट कर रहे हैं। आगे जो है पूरे केस आगे नहीं बढ़ेंगे, ये हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है और इसमें कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है कि पहला केस आया है। और हम लोग इसमें कंटेनमेंट निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं ताकि केस ना निकले। फैजान निजामिया वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त डॉक्टर कमाल मियां नियाजी ने कोरोना वायरस से बचाव की वजह से लॉकडाउन से बंद कारोबार से मुतासिर और मजदूरों के लिए खाना का सामान तकसीम किया। डॉक्टर कमाल नियाजी, आज जो आप तो देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया है। इस लॉकडाउन करने बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो है आपको पता है इन्फेक्शस डिसीज़ है। तो हमारे मज़हब के एतबार से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है। मैं ख़ास तौर से मुसलमानों से भी कह रहा हूँ कि इसमें आपने एहतियात का हुक्म दिया है कि हम अपनी बीमारी के चक्कर में पूरे देश, पूरे शहर को मुसीबत में नहीं डालें। इसलिए एहतियात रखने का फ़र्ज़ है हमारा। इसको देखते हुए लोग जो मज़दूर हैं, बेसहारा हैं, गरीब हैं, वो भूख से परेशान हैं। इसलिए फैज़ान नियाज़िया वेलफेयर सोसाइटी ने ये फ़ैसला किया है कि जो गरीब, बेसहारा मज़दूर हैं, बग़ैर बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, उनको ये खाद्य सामग्री, खाने का सामान तक़सीम किया जाए। तो ये चल रहा है। और आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, उनके योम पैदाइश है। इसकी खुशी में आज सुबह से ही उनको सच्ची खराज अक़ीदत पेश करने के लिए ये खाने का सामान तक़सीम किया जा रहा है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अगर आपने किरदार जानते हो, आपके ख़ानदान का किरदार जानते हो, आप ख़ुद भूखे रहे, लेकिन आपने किसी को भूखे को अपने दर से वापस नहीं जाने दिया। और इंसानियत के लिए आपने करबला में शहादत पेश की। तो ये इंसानियत का काम है। इसमें गेहूँ, वो आटा है, चावल है, तेल है, आलू है, शक्कर है, साबुन है, चाय की पत्ती है, बिस्कुटों के पैकेट हैं, और अचार है, मैगी है। ये सब एक पैकेट तैयार किया है ताकि लोग जो भी गरीब आएँ वो कुछ अपना इससे बसर औक़ात करें। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। जैसे भी हम लोगों को तौफीक है, देखिए
یہ سب اس میں سوسائٹی کے ادھیکش حمزہ میاں نیازی ہیں اور علی زین نیازی ہیں, سید یاور نیازی ہیں, جو بھی لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں. گھروں پہ جا جا کے لوگوں کو بھی تقسیم کیا جا رہا ہے. کوئی بتاتا ہے کہ وہاں بہت ضرورت مند ہیں اور بھوک سے وہ آ نہیں سکتے, تو ان کے گھر پہ سوسائٹی کے ممبر جا کے یہ خاص سامگری دے رہے ہیں. بڑا یہ نیک کام ہے. میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جو اہل نصاب ہیں, اہل زکوٰۃ ہیں, جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے, وہ رمضان کا انتظار نہ کریں کہ رمضان آئے گا تو ہم زکوٰۃ بانٹیں گے. اس وقت دیش بڑے کٹھن دور سے گزرا, بڑے پریشانی مصیبت کے دور سے ہماری پوری دنیا گزر رہی ہے, ہمارا ملک, ہمارا صوبہ, ہمارا شہر. اس لیے ان سے اپیل ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کریں تاکہ لوگ بھوک سے مرے نہیں, پریشان نہ ہوں. اور دعا ہے لوگوں سے, اور اپیل بھی ہے کہ لوگ احتیاط رکھیں, صفائی رکھیں, ماسک پہن کے رہیں, اور جو پبلک ڈسٹینس ہے وہ رکھیں, ہاتھ کو بار بار دھوئیں, اپنے صفائی رکھیں, تو انشاءاللہ اس مرض کا جلد سے جلد خاتمہ ہو جائے گا. یہ آپ کے چینل کے ذریعے ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا.